गांव कालाकोट के लोग हमेशा एक बात से डरते थे। गांव के बाहर बनी पुरानी हवेली, जिसे लोग डायन की हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि यह हवेली कब बनी, लेकिन बड़े बुजुर्ग का कहना था कि वह एक भयानक चुड़ैल काली माई का वास था। कई साल पहले गांव की एक औरत काली बाई पर काला जादू करने का आरोप लगा था। गांव वालों ने उसे पकड़कर उसी हवेली में जिंदा जला दिया था। मरते समय काली बाई ने श्राप दिया, जो भी इस हवेली में आएगा वह मरेगा। मैं लौटूंगी हर किसी से बदला लेने। समय बीतता गया, लेकिन हवेली की दहशत कम नहीं हुई। कहते हैं जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। रघु गांव का एक निडर युवक था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने कई बार गांव वालों को चुड़ैलों की बात करते सुना और मजाक उड़ाया। एक दिन दोस्तों के साथ बैठकर वह हंसते हुए बोला, अगर सच में कोई चुड़ैल है तो मैं खुद जाकर देखूंगा। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन उसने शर्त लगा दी कि वह हवेली में पूरी रात गुजारेगा। शाम ढलते ही रघु अपनी मशाल लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली गांव से कुछ ही दूरी पर थी। जैसे ही रघु ने गेट खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजों से अंदर घुसते ही उसे एक तेज बदबू महसूस हुई। हवेली के अंदर हर जगह मकड़ी के जाले, टूटी फूटी दीवारें और जंग लगे लोहे के दरवाजे थे। जैसे ही उसने अपना पहला कदम अंदर रखा, उसे ऐसा लगा कि अचानक हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। रघु ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाज़ा पूरी तरह से बंद था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे फंसा दिया हो। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही हवेली के अंदर किसी के आवाज़ आने लगी। रघु धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ऊपर की मंजिल से किसी के पैरों की आवाज़ आ रही थी। उसने मशाल ऊंची की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक एक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। रघु ने अंदर झांका। वहाँ एक महिला सफ़ेद साड़ी में बैठी थी। उसके लंबे बिखरे बाल ज़मीन तक फैले हुए थे। उसकी पीठ रघु की तरफ थी। रघु ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना सर घुमाया। उसका चेहरा भयानक झुला हुआ और खून से सना था। आंखें कोयले जैसी काली और होठ सिले हुए थे। तूने मेरी नींद तोड़ी है, अब मैं तुझे सोने नहीं दूंगी, वह भयानक आवाज़ में बोली। अचानक वह हवा में उड़ने लगी और तेज़ी से रघु की तरफ बढ़ी। रघु चीखते हुए भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों से खून बहने लगे। फर्श पर अचानक अजीब आकृतियां उभरने लगी। हवेली के अंदर भूतों की परछाई दिखने लगी। रघु ने एक कोने में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज़ गूंज में बदल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके गले को जकड़ रहा हो। तभी एक जोरदार झटका लगा और रघु हवेली में ऊपर उड़ने लगा। डायन ने उसके शरीर को इतना जोर से फेंका कि वह सीधा दीवार से टकराया। उसकी हड्डियों की चटकने की आवाज़ आई। अब तू मेरा होगा। डायन ने अपनी कटी हुई उंगलियों से ज़मीन पर अजीबोगरीब निशान बनाए। अचानक हवेली में आग लग गई। सुबह जब गांव वालों ने हवेली का दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा भयावह था। रघु की लाश छत से लटकी हुई थी। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और जीभ आधी कटी हुई थी। दीवारों पर खून से लिखा था, जो भी यहाँ आएगा उसकी यही मौत होगी। गांव में उस दिन से और भी ज़्यादा डर फैल गया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे YouTube चैनल रियू स्टोरी बुक को सब्सक्राइब करें।